मकर राशि वालों, आखिर कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगस्त 2026 का महीना मकर राशि के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक दौर साबित होने वाला है। क्योंकि शनि अपनी वक्री चाल शुरू करने वाले हैं और शनि आपकी राशि के स्वामी भी है। तो मकर राशि के जीवन को किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, क्या परीक्षा लेंगे, साथ ही साथ जो बदलती ग्रह स्थितियां है, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, इनकी बदलती परिस्थितियां अगस्त महीने में आपको क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव दिखाने वाली है। आज की वीडियो एक एक बात विस्तार से आपको समझाएगी। क्योंकि पिछला कुछ समय जो मकर राशि का रहा है, मेहनत पूरी करी, डेडिकेशन, अपना बेस्ट पूरा दिया, लेकिन फिर भी मन में एक असंतुष्टि है कि जो मैं चाह रहा था, जैसी मुझे उम्मीद थी, वो मुझे नहीं मिला। आपके राशि के मालिक शनिदेव है, जिस वजह से आप कभी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, हार्ड वर्किंग गाय हैं, हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, या यूं कहे तो पिछले कुछ सालों से, आपकी मेहनत का वो फल आपको नहीं मिल रहा है और रात दिन पैसों की चिंता आपको सताती है कि अब क्या होगा, कल कैसा बीतेगा। छोटी सी बात पर परिवार में मनमुटाव हो जाता है, आपकी कद्र कहीं गुम गई है, आपकी कद्र कहीं खो गई है। आखिर कब होगा फैसला, आखिर कब शनिदेव न्याय करेंगे, बार बार मन में यही चिंता सताती है। तो अब सारी चिंताओं का अंत होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। इस वीडियो का आपकी आंखों के सामने आना अर्थात ये कोई बेवजह नहीं हुआ है, जरूर आपका भाग्योदय करीब आ चुका है। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, एक एक बात बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि पूरी वीडियो ग्रहों की प्लेसमेंट पर बनाया गया है। शुरू से अंत तक क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देख सकते हैं, एक एक बात इस वीडियो में बताई है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं कि जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो आखिर कब सॉर्ट आउट होगी, गोल्डन समय कब से शुरू होगा, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको समय पर ऐसे वीडियो भी मिले। सबसे पहली और जरूरी बात, 27 जुलाई के दिन आपके राशि स्वामी शनि वक्री होने वाले हैं। वक्री का मतलब होता है अब शनि उल्टी चाल चलेंगे। अब कोई भी काम सीधा हो तो परिणाम सीधे होते हैं, अब काम ही उल्टा हो तो परिणाम सीधे आखिर कैसे हो सकते हैं। शनि अभी आपके थर्ड हाउस में बैठे, जो पराक्रम का घर होता है, हौसले का होता है, जोश का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। और यही से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके फिफ्थ हाउस पर, लव लाइफ को इफेक्ट करेंगे। अगली सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य और धर्म के घर पर, नाइन्थ हाउस पर। और अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है खर्च और हानि के घर पर। यानी शनि का वक्री होना सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। चूंकि 138 दिनों तक शनि वक्री रहेंगे, तो पूरे अगस्त महीने को प्रभावित करने वाले हैं। क्या प्रभाव बनेंगे, क्या उपाय आपको करने हैं, आगे एक एक बात विस्तार से बताई गई है। बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले, थर्ड हाउस में शनि का होना आपकी अंदर की काबिलियत को बाहर लाएगा। काम थोड़े स्लो प्रोसेस हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन ये शनिदेव की परीक्षा है। आपके अंदर की छुपी हुई काबिलियत अब बाहर निकलकर आने वाली है। ऐसे योग अब बनने का समय आ चुका है अगस्त 2026 में। लेकिन ये जो समय है, ये समय भागने का नहीं है, ये समय है तेज दौड़ने का, ये समय है लक्ष्य का पीछा करने का, ये समय है खुद को समझाने का कि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता है थोड़ा धैर्य रखना पड़े, हो सकता है पेशेंस के साथ चलना पड़े,
कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन जहां ऐसी स्थिति में आपने ठाना कि मैं आगे बढ़ूंगा, वहीं से अच्छे रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। अब जो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है लव लाइफ में, तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं रिलेशनशिप में, डाउट्स आ सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो वहां पर आपको अपने गुस्से पर, अपने शक पर, अपने जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन सभी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, वरना लव लाइफ की धज्जियां उड़ सकती है। ध्यान रख लेना इस बात को, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है। ये भी हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा था, उसका पर्दाफाश शनिदेव करा दे, तो उस पर दोबारा विश्वास करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इसी के साथ जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य के घर पर पड़ रही है, तो इससे सीधा सीधा हमें क्या जानने को मिलता है कि हमें अगस्त 2026 में भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना कोई बात नहीं। अभी हमें किस्मत से लड़ना है, भाग्य को अपने हाथों से बनाना है। इस दुनिया में कई तरह के लोग मिल जाएंगे जिन्हें जीवन में कुछ नहीं मिला तो एक ही बात कहते हैं कि भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन वास्तव में अगर इंसान मेहनत करे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो शनिदेव चाहेंगे कि आप भाग्य भरोसे न बैठे, किस्मत के भरोसे न बैठे। जो काम करना है वो होगा सोचकर मेहनत खुद से करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और आपके पिता के साथ या पिता तुल्य किसी गुरु या किसी व्यक्ति के साथ आपका वैचारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वहां थोड़ा सा खुद को काम डाउन रखने की जरूरत है। अगली और अंतिम दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है खर्च के घर पर, जिस वजह से बेवजह के खर्च निकल कर आएंगे, बेवजह की हानि निकल कर आएगी। तो अपने पैसों को जरा संभाल कर रखना, क्योंकि पैसा कमाने में तो काफी सालों लग जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, जमा करने में इंसान कितने साल गुजार देता है, वही पैसा चुटकियों में निकल जाता है। तो अपने आप को समझाइए कि फालतू के शौक मौज पर, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, किसी के सामने खुद का पलड़ा भारी दिखाने के चक्कर में खर्चा करोगे तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ग्रह बदल रहे हैं इस पूरे महीने, उसका क्या प्रभाव होगा। अभी तक तो शनि की वक्री दशा का प्रभाव पूरे अगस्त महीने में हमने आपको बताया। अब शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य की बदलती परिस्थितियां अगस्त महीने में क्या बदलाव करने वाली है, आगे वो बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में जबरदस्त और शानदार उपाय भी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा मकर राशि वालों। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, बातें समझ आ रही है, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ये रिसर्च घंटों की मेहनत से तैयार होती है और जब आप लाइक करते हो तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो लाइक आप जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा, आज राशि स्वामी शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो पहले तो 1 अगस्त जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में। शुक्र यहां से यहां आ जाएंगे भाग्य और धर्म के घर में। अब देखने वाली बात यह है कि शनि की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं कोई लग्जरियस वस्तु खरीदवा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, कोई भी चीज खराब हो गई, तो उसके आने के योग बन रहे हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा पैर नहीं पसारने हैं, क्योंकि यहां भी दृष्टि है खर्चों के घर पर। तो खर्च बहुत ज्यादा ना हो, जरूरत के हिसाब से हो, इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र लग्जरियस की ओर आपको ले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो लोग क्लोथ एक्सेसरीज का काम करते हैं, जो लोग क्लोथिंग होलसेल्स का काम करते हैं, जो लोग इस तरह के कोई भी काम करते हैं जो बुटीक से रिलेटेड हो, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हो या फैशन से रिलेटेड हो, उन्हें भी अच्छा फायदा भाग्य के मामले में शुक्र इस अगस्त महीने में करा सकते हैं। अब जब मंगल अपना स्थान बदलेंगे, मंगल जब 2 अगस्त को जाएंगे आपके 6th हाउस में, यानी कि मिथुन राशि में जब यहां पहुंचेंगे, जो कि शत्रु का घर है, डेप्थ कर्ज का घर है, नौकरी, तो पूरी संभावना यह नजर आ रही है कि जो छात्र
उच्च शिक्षा की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मंगल उन्हें बड़ा अच्छा सपोर्ट करने वाले, मंगल उनके लिए बड़े बेनिफिशियल साबित होने वाले, पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो मंगल यहाँ पधारेंगे 2 तारीख को, तो शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो बुरा चाहने वाले, पीठ पीछे षड्यंत्र बनाने वाले, मंगल उन्हें धराशाही करने वाले हैं। साथ ही साथ आप बस इतना ध्यान रखना कि गुस्से में आकर कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, वरना वहां दुश्मनी और बढ़ जाएगी। हमें अपने काम से मतलब रखना है और दुश्मनों से छुटकारा दिलाने का काम सेनापति मंगल कर रहे हैं। तो और दुश्मनी निभानी नहीं है और दुश्मनी बढ़ानी नहीं है, इस बात का अब विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मंगल एक उग्र ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो आपको उकसा सकते हैं कि इस पास वाले के पास तो महंगी गाड़ी है, पास वाले ने तो इतना महंगी चीज ली है, और आपका क्या मन करेगा कि अब मैं भी उसे बताऊंगा कि मैं भी कोई कम नहीं हूं, और फिर आप वो चीज खरीद लेंगे। बाद में ईएमआई की टेंशन आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो इन झमेलों में नहीं फंसना है, अपनी जिंदगी को समय अनुसार परिस्थितियों में ढालना है। जिस प्रकार पानी होता है, आप उसमें दूध में डालिए, दूध का वो रंग ले लेगा, उसे जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। उसी प्रकार से अपना जीवन हमें निभाना है, थोड़ा परिस्थितियों में ढलना है, तुरंत देखा देखी नहीं करनी है, तुरंत जो चीज नहीं है उसे लेकर पछतावा नहीं करना है। हर चीज समय पर मिलती है, किस्मत से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। तो जल्दीबाजी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मकर राशि वालों, ये बात ध्यान रख लेना। इस वीडियो के अंत में उपाय मिलने वाला है, वो सुन लेना, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अब तीसरी और जरूरी बात, 5 अगस्त को बुध जो है वो यहां पधारने वाले हैं, जहां सूर्य बैठे हैं, गुरु अपने उच्च कर्क राशि में बैठे हैं। जब बुध यहां बैठेंगे तो बुधादित्य योग तो बनेगा ही, साथ में गुरु की भी कृपा मिलेगी। तो पूरे पूरे योग बन रहे हैं कि आप देखेंगे 5 अगस्त के बाद जो वैवाहिक जीवन में खटपट बनी हुई थी, जो बात बात पर चीजें बिगड़ जाया करती थी, या बिजनेस में या बिजनेस पार्टनरशिप में जो आर्गुमेंट्स हो रहे थे, शक डाउट्स हो रहा था, अनबैलेंस चीजें लग रही थी, तो वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में भी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। एक अच्छा काम आपका बनने वाला है, क्योंकि 3 ग्रहों की तिकड़ी पूरी तरह से शुभ नजर आ रही है। मैरिड लाइफ अगस्त महीने में बेमिसाल रहने वाली है, कोई डाउट्स नहीं होंगे, सपोर्टिव सिस्टम रहेगा। आपके कारण आपके जीवन साथी को प्रॉफिट होगा, या फिर प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी राह मिल सकती है। इसी के साथ साथ अब जब समय आधा बीत चुका होगा, जब महीना अंत के कगार पर होगा, 17 अगस्त 2026, ग्रहों के राजा सूर्यदेव यहां से निकलकर यहां पहुंच जाएंगे, जहां केतु पहले से बैठे हुए हैं। अब सूर्य जब यहां पहुंचेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कुछ काम काफी दिनों से अटके पड़े थे, तो अचानक से वो काम बन गए, अचानक से कॉन्फिडेंस लौट आया, अचानक से आपकी इच्छा हुई कि मैं उस काम को कंप्लीट करूंगा, और वहां से धन लाभ हो गया। ऐसी संभावना बनेगी। केतु अष्टम भाव से स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन 17 जुलाई के बाद से सूर्य यहां पहुंचकर एक अच्छी इम्यूनिटी, एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सूर्य की स्वराशि है। ध्यान से समझिएगा, ये है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं। यानी सूर्य जब 17 तारीख को अपनी स्वराशि में पधारेंगे तो उनका जलवा बरकरार होगा, उनका जलवा शानदार होगा। केतु स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के यहां बैठते ही बेहतरीन आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखेंगे, दवाइयां असर करने लगेगी, चीजें काफी पॉजिटिव होने लगेगी, नेगेटिविटी थोड़ी भागने लगेगी। और साथ ही साथ एक संभावना यहां मुझे दिख रही है कि आपके अचानक लाभ के भी योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य स्वराशि गोचर में रहेंगे। इसी के साथ साथ अब एक बहुत बड़ी और जानने वाली बात है कि राहु बैठे हैं धन भाव में। राहु यही बैठे रहेंगे पूरे अगस्त में। तो राहु क्या कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे महीने शनि वक्री है, तो शनि नहीं चाहेंगे कि आप शॉर्टकट ले।
शनि नहीं चाहेंगे कि आप 2 नंबर का काम करें। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट से बचकर रहना, शेयर मार्केट से थोड़ा बचकर रहना, ऐसे कोई निवेश से बचकर रहना जहां 1-2 दिन में आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन अगर आप उसी समय में फायदा देखना चाहेंगे तो शॉर्टकट से दिक्कत आपको आ सकती है। राहु का तो काम है बड़े बड़े सपने दिखाना, लेकिन वो सपने फिर बाद में तोड़ देता है। तो धन आएगा, लेकिन धैर्य रखना होगा, असलियत में जीना होगा, चीजों को छोड़कर, जो हुआ सो हुआ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब 22 अगस्त का समय आएगा तो बुध जो है वो यहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? आपके अष्टम भाव में, जहां पर सूर्य पहले से थे और केतु भी थे। सूर्य के साथ वापस बुध मिलेंगे, फिर से बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य बेमिसाल असर देंगे, पैसा कमाने की क्षमता उत्पन्न होगी, लाभ के योग बनेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, जो एलर्जीज आपको शरीर में है, जो रोग आपको शरीर में है, वो जिन चीजों से होते हैं उन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है, उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। वो सैक्रिफाइस आप करोगे तो स्वास्थ्य में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। व्यापार यहां से बेहतरीन दिख रहा है क्योंकि गुरु उच्च के हैं और बेहतरीन पोजिशनिंग में बैठे। 17 तारीख तक सूर्य के साथ बुध भी वहां रहेंगे, व्यापार बेहतरीन लग रहा है। अब बात अगर करें नौकरी की, तो देखिए करियर के हाउस के स्वामी शुक्र है और पहले ही दिन शुक्र जा रहे हैं यहां पर भाग्य के घर में। तो बेहतरीन लाभ यहां शुक्र नौकरी वाले लोगों को दिखा सकते हैं। आपको बिजनेस में तो लाभ हो ही रहा है, नौकरी में भी कार्यस्थल पर सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन अटका हुआ था, इंक्रीमेंट अटका हुआ था, वो भी अच्छा इस महीने आपको मिलेगा। लेकिन अपने गुस्से पर जरा बचकर रहना, अधिकारियों के साथ कोई भी बातचीत के दौरान कोई गलत शब्द न निकले, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बेहतर से बेहतर बजट प्लान आप बनाएं, ज्यादा खर्चे आपके ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भाग्य भरोसे इस महीने नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है भाग्य में लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगा, तो मेहनत करने में आनाकानी नहीं करनी है। फिर शनिदेव भी आपको इतना देंगे कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। तो मकर राशि वालों, अब 2 उपाय आपको बता देते हैं। सबसे पहला उपाय वक्री शनि के लिए, आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। इससे राहु भी आपको सपनों की दुनिया में नहीं उलझाएगा और शनिदेव भी कृपा करेंगे वक्री अवस्था में। साथ ही साथ मंगल आपको उलझाए नहीं, कर्ज लेने के लिए बाधित ना करे, एग्रेसिव ना बनाए, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को आपको जरूर करना है। यहाँ स्थिति अच्छी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या सुने, इससे लाभ और बढ़ जाएगा। और शुक्रवार के दिन आपको सफेद चीजों का दान करना है, इससे भाग्य के रास्ते और बुलंद होंगे, नौकरी में चीजें और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मकर राशि वालों, आशा करते हैं आज अगस्त 2026 का इस प्रेडिक्शन आपको भी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमसे कंसल्टिंग करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सभी दर्शकों को राधे राधे।